ब्रज 84 कोस परिक्रमा के दौरान नूंह जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। मुस्लिम बहुल मेवात क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए पानी, भोजन, विश्राम और रात्रि ठहराव जैसी व्यवस्थाएं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही हैं। गौरतलब है कि 15 मई से शुरू हुई ब्रज 84 कोस परिक्रमा में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। यह परिक्रमा मार्ग नूंह जिले के बिछौर और नीमका गांवों से होकर गुजरता है। परिक्रमा के दौरान जिला प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की है, लेकिन स्थानीय मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही सेवा चर्चा का विषय बनी हुई है। नीमका गांव के सरपंच अरशद ने बताया कि परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले कई मुस्लिम परिवारों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अपने घरों के कमरे खाली कर दिए हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले यात्री रात के समय आराम कर सकें। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा पेयजल, छाया, बैठने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। सरपंच अरशद ने कहा कि मेवात क्षेत्र का ब्रज संस्कृति से पुराना संबंध रहा है। उन्होंने कहा, हम खुद को ब्रजवासी मानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि ब्रज यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना पुण्य का कार्य है। हम कृष्ण जी को अपना पूर्वज मानते हैं और इसी भावना के साथ श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। यह परंपरा हमें अपने पुरखों से विरासत में मिली है, जिसे आज भी हम निभा रहे हैं। निकलते हैं, लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु निकलते हैं। आप भी मुस्लिम हैं, हिंदू भाइयों के लिए किस तरह से सहयोग मिल रहा है? सबसे पहले मैं आपका अपने गांव में पावन धरती पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे जो ये है कि ब्रज को जो 84 कोस की परिक्रमा है, इसको हम अपने श्री कृष्ण जी को कृष्ण जी के वंशज मानते हुए काफ़ी समय पहले से इसको अपना पर्व मानते हैं, और अपने पर्व मानने के नाते ही हम जो श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, हम उनका स्वागत करते हैं और जैसे भी हमसे जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सर्विस की गई है हमारे यहाँ गांव में गवर्नमेंट स्कूल में एक पूरा कैंप लगा हुआ है, सब रास्ते में पंडाल लगे हुए हैं, तब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो हमारे गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर खाली करके उन लोगों को व्यवस्था करते हैं और सभी के लिए पानी की, नहाने की, धोने की पूरी तरह व्यवस्था की जाती है। सर साहब, कोई टेंट वगैरह छाए के लिए या पानी की व्यवस्था? जी, हमने जगह जगह टेंट लगाए हुए हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हम तत्पर रहते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम महाराज जी के साथ तालमेल बनकर पूरी तरह से हम सहयोग करते हैं। देखिए, ब्रज 84 कोस में सभी सनातनी हिंदुओं के स्वागत में पूरे 84 कोस में 500 मीटर में सुंदर जल के प्याऊ, शीतल जल के प्याऊ लगाए गए हैं। उनकी भोजन की सुंदर व्यवस्था की गई है। कहीं पक्के भोजन की व्यवस्था है, कहीं कच्चे भोजन की व्यवस्था है। और हमारे 3 प्रांतों में ये ब्रज 84 कोस आता है, हरियाणा में, राजस्थान में और यूपी में। तीनों जगह की भी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। कहीं कोई गलत तरीके से देखा जाए या देखने वाले हों, उनके लिए सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी जोर की रखी गई। मार्ग की व्यवस्था किस तरह का बर्ताव यहाँ पे दिख रहा है? देखिए, यहाँ पहली बात तो मुस्लिम है ही नहीं, यहाँ सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं। ये सभी लोग पूरी तरह से सेवा में तत्पर हैं। अपने अपने मकानों को इन्होंने खाली किया हुआ है। ये एक रूम में सब अपने बीवी बच्चों के साथ में रहते हैं। पूरे मकान खाली कर दिए। पानी, इन लोगों को नहाने को पानी नहीं बचता सुबह, जिनको आप मुसलमान शब्द से संबोधित कर रहे हैं, इन लोगों को सुबह पानी नहीं बचता है। इनके पशुओं के लिए भी पानी नहीं बचता और ये लोग उनसे बोलते भी नहीं कुछ। क्यों? यात्री हैं। और उनसे खाने की, पीने की, यहाँ तक कि जूस भी ला करके पिलाते हैं। कोई परहेज बस ना पिए, शंका की दृष्टिकोण से, ये बात अलग है। बात बाकी तो ये स्वतः अपने आप में जानते हैं और ये सरपंच जी भी यहाँ पर खड़े हैं। ये रात दिन एक कर रखे हैं। हम भी जाते हैं रात में निरीक्षण करने के लिए कि कहीं हमारे यात्रियों को कोई कष्ट तो नहीं है। तो ये पूरी तरह से ये कोई भी ऐसा कृत्य उपस्थित नहीं हमारे सामने अभी तक हुआ है। देखिए, मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गलतफहमी न पालें
किसी के बहकावे में ना आए, हम लोग प्रेम से परिक्रमा करें, एक दूसरे के साथ में हम अच्छा व्यवहार रखें। आप सभी के लिए सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि देखिए, हमने भी यहाँ पर नीम का गांव है और ये प्योर मेवात का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर हमें कोई भी, हमने सरपंच जी हैं, ये भले अपने आप को मुसलमान कहते हों, लेकिन मैं इनको मुसलमान नहीं कहता, क्योंकि इनकी भावनाएं जो है पूरी तरह से सनातनी है, पूरी तरीके से सनातनी विचारधारा है इनकी। और मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि ये ब्रजवासी हैं, ये मुसलमान नहीं है। ये ब्रजवासी हैं, मुसलमान नहीं है। मुसलमान विचारधारा के जो लोग हैं वो अलग हैं। मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि बगल में मस्जिद है महाराज, साउंड मत बजाइए। मेरा तो साउंड लगभग 24 घंटे ही चलता है और बहुत ज़ोर से चलता है, और एक ही दीवार है जी मस्जिद की। क्यों सरपंच जी, एक ही दीवार है ना। और यहाँ प्रतिदिन 30,000 से ज़्यादा भोजन आदमी कर रहा है जी। और मेरा यहाँ कोई परिचय नहीं, मैं पहली बार आया हूँ जी सेवा करने के लिए। यहाँ 30,000 से ज़्यादा लोग प्रसाद पा रहे हैं यहाँ पर। महाराज जी, अगर बाद में क्या क्या सुविधाएं की गई हैं? प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है जी। 24 घंटे डॉक्टरों की व्यवस्था है, 24 घंटे यहाँ पुलिस प्रशासन उपस्थित है, और यहाँ पर सफाई की पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था है। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं समय से सफाई करते हैं, और हम भी कुछ अपनी तरफ से भी चुस्तता ज़रूरी है, हम भी सफाई करते हैं। क्योंकि यदि आपको स्वच्छ भारत चाहिए तो आप नौकरों पर निर्भर कम रहो, आप स्वतः अपने आप पर भी निर्भर रहो। अपने आप को भी चल करके सफाई का, महाराज सफाई करनी चाहिए। अपनी सफाई, अपना वजन उठाने में कुली थोड़ी बन जाओगे, स्वतः अपने आप में तटस्थ रहना चाहिए। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने नीम का चौक के ऊपर भी पुलिस की लगाई हुई है, और जो ये यात्रा जो बिछोर क्षेत्राधिकार के अंदर जो यात्रा हमारी चल रही है, उसमें हमने दो राइडर लगाई हैं, जो पैदल गश्त वाले अलग लगाए हैं, राइडर अलग गश्त कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बेहूदगी ना हो और परिक्रमा सुचारू रूप से और शांति प्रिय तरीके से चलती रहे। और जो बिछोर का जो लास्ट छोर है, हमने वहाँ भी हमारी पुलिस को डिप्यूट किया है, और जिसमें खुद मेरी गाड़ी और स्वयं समय समय पर डीएसपी साहब के द्वारा भी इस व्यवस्था को चेक किया जा रहा है। जमान लगाए गए, हमने करीबन शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। नीम का चौक पे भी हमारे 9 के करीबन हमारे पुलिस जवान हैं, पैदल गश्त में भी हमारे जवान हैं, राइडर पे भी 2 राइडर हैं, उन पे 2 मुलाजिम हैं जिनकी डे नाइट की शिफ्ट है, वो डे नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं। और फिर हमारी ERV उसको देख रेख में निगरानी में ये परिक्रमा चल रही है, और समय समय पर मेरी गाड़ी भी नाइट चेकिंग में जाते हैं, या जो मेरा ड्यूटी ऑफिसर है वो चेक करेगा। तो पूर्ण रूप से, और सिविल ड्रेस में भी हमारे कुछ अधिकारी अपॉइंट किए हुए हैं, इसको सुचारू रूप से। फीमेल के कितने लगाए गए हैं सर पुलिस की, अगर बात करें महिला पुलिस को हमने सिविल कपड़ों में डिप्यूट किया हुआ है, और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए काउंटिंग में आपको बता नहीं सकता कहाँ लगाई हुई, ये भी नहीं बता सकता। ये इस प्रकार से लगाई गई है, कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना करने की कोशिश करता है तो उसको हम वहीं, हमारी सिविल ड्रेस में जो पुलिस लगाई हुई है वो उसी टाइम दबोच ले, उसके खिलाफ लीगल एक्शन हम तुरंत प्रभाव से लेंगे।